सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो हमारा कल का प्लान था, यहाँ पे एक डिज्नीलैंड का मेला लगा है। कहाँ पे लगा है मुक्कू? भाटपार रानी में। तो आप लोग भी गूगल करिए भाटपार रानी डिज्नीलैंड मेला। सो हम सब पूरा परिवार इकट्ठा होकर के उस मेले में जा रहे हैं। तो ऋषभ अभी आए हैं। हाँ जी, सो ऋषभ अभी आए हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे यानी मेरी ननद जी के बेटे। उनको भी हम घसीट के लेके जा रहे हैं। तो उनको भी हम घसीट के लेके जा रहे हैं कि चलिए चलिए। तो आज के मेरे दोनों शॉर्ट्स में आपने ऋषभ को ही देखा होगा। सो वेरी सून मैं इनको एज ए एक्टर कन्वर्ट कर दूंगी, जिस तरीके से मैं कन्वर्ट हुई हूँ। और एक ये हमारे छोटे मियाँ हैं, ये छोटे मियाँ जी, इनको इतनी जल्दी थी। चलो ना आंटी, चलो एक बार बोल दो कुछ, बेटू कुछ बोल दीजिए। कहाँ जा रहे हो? हम भी जा रहे हैं मेले में। और एक ये छोटी है जो कि बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा शैतानी की, चलती चलती शैतानियां कर लेती है। तो हम निकल गए हैं और हमारे पास ना सिर्फ और इकलौते ऑप्शन अमित जी ही बचते हैं। इन्हीं को ही हम अपने साथ पकड़ लेते हैं। चलिए। और कोई तो कुछ सुनेगा भी नहीं। इधर देखिए सनसेट हो रहा है, सनराइज सनसेट। गांव की रोड, गांव के खेत, गांव की छोरियां, गांव की बाइक। गाइज हमने अभी अभी देखी है नील गाय। तो आप लोगों ने कभी नील गाय देखी है क्या? मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है नील गाय। एंड वो थोड़ी थोड़ी घोड़े की तरह लगती है। सो जिसने नहीं देखी वो गूगल कर लेना नील गाय, और जिसने देखी है वो याद कर लेना। और वो इतनी जल्दी में क्रॉसिंग करके गई है कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। सो गाइस फाइनली हम भाटपार रानी डिज्नीलैंड मेले पे पहुंच गए थे। यहाँ पे इतने ज़्यादा शोर के साथ स्पीकर में लगा करके यहाँ के भोजपुरी सॉन्ग्स बजाए हुए थे, इसीलिए मैंने वहाँ की सारी वॉइस म्यूट करके और ख़ुद से अपनी वॉइस ओवर यहाँ पे दी है। सो होप आपको मेरी वॉइस बहुत पसंद आएगी इन दिस वीडियो। और स्टार्टिंग में ही मेले में जब हमने एंट्रेंस करी तो सेल्फी पॉइंट्स थे, फिर ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। और स्टॉल्स जैसे ही हम घुसे तो मेला ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट जितना भी था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा रश नहीं था, और चार्जेस भी अच्छे ही थे। यहाँ पे इस मेले की एंट्री के लिए सिर्फ 10 रुपये का टिकट था, छोटा हो या बड़ा सबके 10 रुपये। सो ये छोटे छोटे स्टॉल्स थे, जो कई स्टॉल्स पे तो 10 रुपये, हर एक माल 10 रुपये। ये हॉर्स राइडिंग वाला झूला था, इसमें बैठ कर के बच्चे झूल सकते थे, बट हमारे बच्चों ने ये अवॉइड किया। फिर ये था शताब्दी ट्रेन समथिंग का था, और ये स्पिन वाला सर्कल वाला झूला, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। और मुक्ता बोल रही थी चलो ना आंटी हम इस पे झूलते हैं। सो आई वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं झूलना भाई, मुझे इस पे स्पेशली बहुत डर लगता है। फिर हमारे बच्चे चले गए उसे क्या कहते हैं, मिक्की माउस जंपिंग वाले पे। तो यहाँ पे कुछ चाउमीन्स की भी स्टॉल्स हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं है, बट हाँ जितना भी है सब बहुत अच्छा था। एक और ये व्हील के जैसे में एक और झूला था, इसमें भी सब झूला रहे थे, बट मुझे ये सब झूले इतने पसंद नहीं आते, मुझे बहुत ही लिमिटेड झूले पसंद होते हैं। तो हमारे बच्चे घुस गए इधर। तो हमने बोला कि चलो भाई अब ये तो अपना झूलने में स्टार्ट कर ही चुके हैं। सो रुद्रांश, शिवांश, सम्राट और छोटी, ये तीनों चारों ने फुल ऑन अपनी मस्ती में आ गए। तो मैंने बोला चलो इनको इनकी मस्ती करने देते हैं और हम भी कुछ मस्ती कर लेते हैं इस झूले में आके। और फिर हम लोग चले गए। फिर क्या था, हम लोग चल दिए अपनी मस्ती की, और वहाँ पे था एक नाव वाला झूला जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। और नाव वाले झूले पे जा कर के मैं तो बैठ गई, ऋषभ भी, मुक्कू भी और भाभी जी भी, हम चारों लोग बैठ गए। और जैसे ही हमारा झूला स्टार्ट हुआ
तो मैंने ऋषभ को बोला आइए ऋषभ पीछे आकर के बैठिए। ऋषभ ने बोला नहीं मामी जी मुझे यहीं बैठना है। सो मैं तो फुल ऑन मस्ती के मूड में थी। बट जैसे ही हमारा झूला थोड़ा सा स्टार्ट हुआ ऋषभ ने बोला कि नहीं नहीं मुझे उतरना है। तो हमने फिर ऋषभ को उतरवाया वहाँ पे। तो मैं तो फुल ऑन भोजपुरी सॉन्ग्स इंजॉय कर रही थी क्योंकि मेरे तो समझ से ऊपर ही है, तो मुझे तो समझ में आता नहीं है कि ये क्या बोलेंगे। तो भाई जब मैं नाव वाले झूले पे होती हूँ तो मैं अलग ही वाइब में चलती हूँ। तो हमने ऋषभ को उतार दिया क्योंकि उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। फिर ऋषभ का झूले का पैसा हम दे चुके थे, तो उसी के बदले में मैं अकेले जाकर के दोबारा इस झूले पे बैठी और मैंने अकेली ने बैठ कर के फुल ऑन मस्ती करी। ये देख सकते हैं आप लोग मुझे, हाँ मैंने मतलब फुल ऑन एंजॉय किया है। और छोटे छोटे स्कूल्स के बच्चे थे जिनके आज लास्ट एग्ज़ाम था 12th का, तो वो बच्चियाँ भी मेरे साथ खूब इंजॉय कर रही थी और हम सब ने बहुत मस्ती करी। उन्होंने मेरे साथ फ़ोटोज़ भी ली हैं, मेरी वीडियो भी बनाई उन बच्चियों ने, मतलब मज़ा आया। सो ऋषभ को थोड़ा डर लगता है। और फिर मैं वहाँ से उतर के मैं लगी इन सबको ढूंढने कि अमित जी एंड बच्चे कहाँ हैं। फिर हम लोग उनके पास गए और ये वो लड़कियां हैं जिनका आज लास्ट एग्ज़ाम था। और इन्होंने बताया। सो फिर थोड़ी देर बाद अमित जी भी आ गए और अमित जी पानी पी रहे थे और हम दोनों ने मिलके पानी पिया। फिर हमने थोड़ा सा टेस्ट किया, चलो चाउमीन टेस्ट करी जाए, लेट्स टेस्ट हम गाँव वाली चाउमीन। और जो इस तरीके से ही बना रहा था मैंने बोला भैया दोबारा ज़रा कट करना, तो इसने फिर दोबारा कट किया। बट इसकी चाउमीन में मुझे बस बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मैंने एक ही स्पून खाया। फिर वहाँ पे ये थोड़ी दूर एक भुजा वाले भैया थे जो कि भुजा स्पेशली अलग अलग तरीके से मिक्स करके बना के दे रहे थे। भुजा यहाँ की एक नमकीन बोल सकते हैं आप, जो कि मिक्स करके लोग बनवाते हैं। उन्हें जो नमकीनें पसंद होती हैं वो सब मिक्स इसमें करवा के फिर बनाते हैं। अब ये सब पहले नमकीन मिक्स करेंगे, फिर उसमें प्याज व्याज डालेंगे, प्याज व्याज डाल के कुछ अपना नमक मसाला होता है और वो सब डाल के ये बनाते हैं। सो ये फटाफट देखो ये कितने तरीके की इसमें नमकीन ये इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब ये उसमें अब मसाला ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ सो फाइनली अब ये इसको स्पिन करेंगे, चम्मच से चलाएंगे और फिर हमको ये सर्व करेंगे। हाँ ये थोड़ा ओके था, तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, मैंने सिर्फ ये भुजा ही खाया। और भुजा भी मैंने शेयरिंग एंड केयरिंग के साथ खाया है। और लास्ट में रुद्रांश और ने फिर यहाँ पे भी मस्ती करी है। फिर हम इनसे मिलने आ गए, लेकिन रुद्रांश को उतरना था। इन्होंने बोला नहीं मम्मा मुझे उतरना है, अब मुझे उतार दो। तो फिर हमने स्पेशली रुद्रांश को उतार लिया। फिर हम सब चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। और आइसक्रीम के वहाँ पर सब लोगों ने मिल कर के आइसक्रीम खाई। मुक्कू ने, रुद्रांश ने, शिवांश ने, छोटी ने, भाभी जी ने, ऋषभ ने। अमित जी बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाते हैं। सो मैंने खाया सच्चा मुच्चा आम, सच्चा अच्छा आम, पता नहीं कौन सा है। खाती मैं भी आइसक्रीम नहीं हूँ, बट ऋषभ ने बोला खाते हैं ना मामी जी, तो मेरी ये फेवरेट वाली एक आइसक्रीम है, सच्चा आम करके है, तो मैंने ये खाई। फिर भाभी जी लगी चटर पटर खरीदने। सो इस चटर पटर में उन्हें अपने किचन के कुछ सामान देखने लग गया जो वो अपने किचन में यूज़ कर सकती थी। फिर उन्होंने ये सब खरीदा। अब ये माल जितना भी है 10 रुपये का है, चूड़ियाँ छोड़ के बाकी ये जितना भी प्लास्टिक का सामान था ये 10 रुपये पर माल था। तो भाभी जी ने बच्चों के लिए कुछ लिया है। और टोकरी ली है किचन के लिए, किसी के लिए पेंसिल का कवर लिया है, किसी के लिए कुछ और लिया है। तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था, मैं तो अपनी सेल्फी ले रही थी और वीडियो बना रही थी। बाकी फिर मैं देखने लग गई, अच्छा देखूं तो सही, क्या पता मुझे भी कुछ अच्छा लग जाए। बट नहीं मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। तो जो मेरे बड़े वाले जेठ जी का बेटा है उनके लिए मैंने बस छोटे हाथ वाले
तो हमने अपना मेला कर लिया है और हम सबको बहुत ज़्यादा मजा आया है ना भाभी जी? मैंने 2 बार झूला झूला है और ऋषभ ने नहीं झूला। हाँ? बस ऋषभ जी ने आइसक्रीम खाई है।